स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों। अभी जो चाबी काठी हम लोग शुरू करेंगे, ये चाबी काठी जो आपको खोटा नाटक है इसकी दूसरी पार्ट है ये, और पहला पार्ट हो चुका है। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और साथ ही आपको छैहर कहानी की कंप्लीट हो चुकी है, उसका लिंक वगैरह जितना भी है सबका लिंक आपको एक ही लिंक में मिलेगा, जहां पर खोटा नाटक कविता वगैरह लिखा होगा, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। और छैहर कहानी की जो एमसीक्यूज आप लोग डिमांड किए थे वो भी आपको पार्ट 1 में बनकर आ चुका है, 40 क्वेश्चन से प्लस है, तो वो सब चीज को आप देखिए, उसमें आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, आपका एग्जाम में कहीं नहीं छूटेगा, बहुत ज्यादा वो डीप और विश्लेषण करके बताया गया है। चलिए आज हम लोग चाबी काठी की दूसरा पार्ट को शुरू करते हैं। आज दूसरा पार्ट खत्म कर देंगे। चाबी काठी जो खोटा नाटक है श्रीनिवास पांडुरी जी ने लिखा है। श्रीनिवास पांडुरी जी का परिचय, कवि परिचय आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि कवि परिचय जो होता है वो आपको बहुत जरूरी है, सवाल बहुत होगा। कवि परिचय आपको जो आंखें गीत खोटा जो पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे, उसमें पहले में ही आपको श्रीनिवास पांडुरी जी का कवि परिचय मिल जाएगा, जिसमें 72 कविता है, 30 कविता हो चुकी है, वो भी जाके देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चाबी काठी की ओर। पिछला जो इसमें क्लास हुआ था, उसमें आपको 12वां दृश्य तक कंप्लीट हो चुका था। कहने का मतलब था कि ये जो चीज है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी रिकैप के तौर पे लेते हैं। यहाँ शंभू और समरी के बीच में बात होती है। शंभू एक गांव का एक ऐसा आदमी होता है जो एक गरीब होता है, पढ़ा लिखा बहुत होता है, गरीब होता है, लेकिन वो कभी काम करने के लिए नहीं जाता है। फिर किसी तरह से वो कारणवश जो है, आप पार्ट 1 में देखेंगे तो पता चल जाएगा, काम करने के लिए धनबाद जाता है। फिर वहां वो किसी तरह से कुली मजदूरी का काम करना चाहता है, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा जो है सो बीए रहती है, वो देखकर उसको स्कूल में पढ़ाने का काम मिलता है। फिर वहां से उसको कवि सम्मेलन में जाता है, कविता करने लगता है, और उसकी प्रशंसा होती है, और वो ये सो देखकर फिर वहां से क्या करता है कि वो वहां से गांव बदलने का जो सोच उसके दिमाग में आता है, वो घर काम छोड़कर वापस गांव चला आता है। जब गांव आता है उसके बाद ये वाली बात होती है जो कल बताया गया था, फिर एक बार आपको बता के सुना दे। समरी क्या बोलता है, बाबू हम एगो गरीब रार, मतलब हम गरीब खटने वाला आदमी है। नुनू बाप के भोज के समय में 30 मन का खेत, 30 मन धान का जो खेत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बंदी बना, मतलब बंदी पर दिए थे। क्या कहते हैं कि किसी को जो देते हैं और पैसा वापस लेते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं, ठीक है, बंधकी एक टाइप से कहते हैं इसको। तो उस टाइप में हम दिए हुए हैं 7 बच्चर के लिए, किंतु 10 बच्चर हो गया। अब वो जमीन छोड़ता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन नहीं तैयार है? तो ये जमीन जो दिया हुआ है वो किसको दिया हुआ है? वो जमीन दिया हुआ है आपको, यहाँ देखिए, कालू राम को दिया हुआ। कालू राम कौन है इसमें? कालू राम यहाँ एक इसमें जो है सो आपको बताया गया था शुरू में। देखिए पिछले वीडियो देखिएगा, उसमें कवि परिचय में जो पात्र इस किताब में लिखा हुआ है, आपको पात्र परिचय जो है पुरुष और स्त्री दोनों है, शुरू में ही है, जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो ये नहीं छोड़ना चाहता है, तो वही बोलता है, बाबू छोड़ा तो उस जमीन को, तुम्हारा भगवान तुम्हारा दूधे पुते जब तुम, मतलब तुम्हारा घर परिवार बह देगा पूरा बाल बच्चा से। हम बहुत गरीब आदमी हैं, ठीक है, हम भी एक मनुष्य थे, लेकिन महाजन के चक्कर में, और बोल के ये सब रोने लगता है। तो शंभू थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, हम उपाय करबो, मतलब जाओ हम उपाय करेंगे, कल कालू राम से भेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कल हुई थी। आज हम लोग 13वां दृश्य से शुरू करेंगे दोस्तों। ये पार्ट 2 में सारा आज खत्म हो जाएगा, एक पूरा नाटक खत्म हो जाएगा, आपको 2 पार्ट करके। उसके बाद तीसरा पार्ट जो हम लाएंगे वो आपके लिए एमसीक्यूज इसका लाएंगे, ठीक है। इसका एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो होगा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा इसका जो भी इसका एमसीक्यूज बन रहा है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए एमसीक्यूज को, और साथ साथ में इस कहानी हो, कविता हो या फिर नाटक, उस चीज को एक बार नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चंस थोड़ा बनने की संभावना कम होगी और थोड़ा कम याद रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको स्कोरिंग पेपर है ये, तो आप इसको स्कोर करके अच्छा मेरिट में आ सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए मंगल को के बारे में बात करेंगे। मंगल क्या बोलता है, ये बच्चर तो टका को पाए ना मालिक, ठीक। कालू राम और दोनों के बीच में बात होती है, तो मंगला जो है सो बोलने लगता है कि इस साल तो पैसा का उपाय नहीं है, ठीक है, इस साल हम कहाँ से उपाय कर पाएंगे। मेरा बच्चा जो है सो नौकरी करता है, लेकिन वो भी ससुराल के चक्कर में रहता है, ससुराले के चक्कर में रह जाता है, और हमको कोई फायदा नहीं होता है,
ठीक है। अब क्या है कि वो भी है तो उसके मैंने बाल बच्चा लोग के बाहर सब पढ़ता लिखता है, उसका पैसा पूरी हमारे पास नहीं है। कालू राम बोलता है ना बाबू, वो सब हम सुना सुनी नहीं करेंगे, जैसे पारे हम मेरा टका वसूल करना है, ठीक है। सूद मूड जोड़ के सब 500 रुपया हो गया। तो मंगला भी बोलता है ये बच्चा तो हम नहीं पाएंगे, लाचार है मालिक। कालू राम तनी जोर से बोलता लाचार पैचार हमरा कहले नहीं चलेगा, ठीक है। कायल तो मेरा आदमी लोग जाएगा, देखिए लिखा कल हमारा आदमी जाएगा, तुम्हारा गाय गरु सब खेत के मतलब सबको खोल के लेते आएगा, ठीक है। तुम पैसा नहीं दे पा रहा है इसलिए, तो रेशन से हमने पारना था, तुम्हारे रेशन से हमको पारना दाय है, मतलब मुश्किल है। तो मंगला क्या बोलता है, मंगला बोलता है दोस्तों, मंगला इसमें बोलता है ना मालिक ऐसा नहीं करो, ठीक है। वो कह के मंगला का पैर पकड़ने लगता है। और इसी में आगे क्या होता है दोस्तों, इसी में आगे होता है कि कालू राम जो है सो गुस्सा होने लगता है, गुस्सा होकर बोलता है, ठीक है। कालू राम गुस्सा होने लगता है, सिंह जी को बोलता है सिंह जी साले को धक्का देकर बाहर कर दो और कल इसका गाय बैल को ले आओ, ठीक है। सिंह जी इसका लठैत रहता है, जो उसके पीछे पीछे उसका काम करने वाला रहता है। तो सिंह जी फिर क्या बोलता है कि सिंह जी क्या करता है, मंगला का हाथ धर के मतलब मंगला का हाथ पकड़ के खींचने लगता है। और कहीं तो ये मंगला का, तो उसमें मंगला का पारा चढ़ जाता है, मतलब मंगला को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मंगला जो है कहने लगता है सूद है, मतलब सूद करके उसका सूद करके तुम मेरा सारा पैसा खा गया। हम तुमको सूद का सूद देते हुए, ठीक है, मेरा हाथ में घट्टा मतलब मेरा हाथ का काम करते हुए मेरा मोटा चमड़ी हो गया है हाथ का, लेकिन तुम्हारा सूद अभी तक नहीं है। जो हमारा बाप लिया था, जो हमारा बाप तुमसे ऋण लिया था, वो ऋण अभी तक तुम्हारा जो है सो मेरा माथा पर चढ़ा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सब लोग जानता है, ठीक है, ये बात, ठीक है। तो पूरा लोग लेके जी शंभू बाबू का नाम सुनल है कालू, ठीक है। आगे करके ये प्रस्थान करने लगता है, इसमें कोई वैसी बात है नहीं। 14वां दृश्य जो होता है दोस्तों आगे अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, हर कोई लाइक कीजिए, लाइक का बटन जो है उसको दबाइए, और नए जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बगल में जो बटन है उसको ऑल भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए जो नए हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। समरी और ये कालू राम और शंभू के बीच में बात होती है। तो इसमें क्या क्या बात होती है दोस्तों, देखिए, मालिक हमारे जमीन का बहुत दिन से खेले आप घुराए दे, मतलब कहता है कि बहुत दिन से तुम्हारा मेरा जमीन खाया हुआ है, आप तुम घुमा दो। तो कालू राम क्या बोलता है आश्चर्य होकर, तुम्हारा जमीन कौन सा तुम्हारा जमीन, उल्टा मेरा जमीन हो गया है, आप तुम्हारा कचहरी में ठप्पा दिया था, याद नहीं है क्या, ठीक है। तो अब तुम उसको भूल जाओ, जिसमें भोज तुम्हारा अटका हुआ था उस समय अब भोज पार हो गया, तो तुम्हारा क्या तेज हो गया है तुम, ठीक है, तुम्हारा चोज मतलब तुम्हारा मुंह तेज हो गया है, बाहर जाता है कि नहीं यहाँ से। उसी में शंभू प्रवेश कर जाता है वहां पर। शंभू क्या बोलता है, एकरा बाहर हवे होते जे यह गांव में बाहर जन्मल बढ़ल है, मतलब बोलता है कि इसी को बाहर होना होगा जो इस गांव में जन्मल बढ़ल है, जेकर 7 गुष्टी खाड़ या माटी है, मतलब ठीक है, जिसका 7 गुष्टी का हाड़, जिसको मर के यहाँ दफना के और जल कर यहाँ माटी बन गया है, उसी को बाहर जाना होगा, ठीक है। और बाहर हवे हते कहीं के की कहे चाचा कालू चाचा, मतलब क्या कह रहे हैं आप कालू चाचा। तो कालू राम बोलता है ओहो, तो तुम अगर पीछे ही मतलब तुम इसके पीछे हो, तभी सिंह का कुकुर मतलब इसीलिए कुत्ता की तरह भूख रहा है, तुम सिंह की तरह इसको पीछे लगा हुआ है, इसीलिए तो इसकी पगली पीछू काहे अपने पागल हो गए हैं बाबू, तो तुम इसके पीछे काहे पागल हो रहा है। जमीन हमारा मेरे पास पक्का दलील है, ठीक है, चुनाव के बाद जब फुर्सत होंगे तो इसका हम तुमको अपना बुझा देंगे कि कैसे कैसे जमीन मेरा है। सो शंभू बोलता है अच्छा कालू चाचा, किंतु जमीन तो छोड़ा तो मतलब जमीन तो देना ही पड़ेगा, फिर बोल के प्रस्थान हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद बात होता है धनीराम जो 15वां दृश्य और कालू राम में। धनीराम क्या बोलता है, राम राम मुखिया जी, तो धनीराम और कालू राम, तो कालू राम क्या बोलता है, राम राम भाई, अरे रामा को बोलता है तनी पंचायत ऑफिस खोल के मतलब ऑफिस खोल के वहां से चाय बनाओ, तो अदरक कचकचा के देना और तेज पत्ता। तो धनीराम बोलता है ना चाह चू छोड़, देर हो जाए, आपसे भेंट कर ली, नहीं तो देखिए यहाँ पर खोटा लिख गया है, देरी हो जाए, आप फिर यहाँ देखिए यहाँ हिंदी लिख दिया, आपसे भेंट कर ली, नहीं तो आप देखिए यही सब खोटा का ये है। बस हम जो आपको बता रहे हैं आप सब सुनते समझते जाइए, और अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं खोटा को तो साउंड को 0 करके आप जैसे जैसे बढ़ता है पढ़ते जाइए, आपका अपना भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस पे एमसीक्यू जब लाएंगे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इसको देखने के बाद ही बेनिफिट होगा आपसे, 100% क्वेश्चन इसको देखने के बाद बनेगा। चलिए
क्योंकि क्वेश्चन आपको हम उस टाइप का दे सकते हैं, वो तो नहीं दे सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में ऊपर नीचे घुमाएगा तो उसके लिए आप दिक्कत हो जाएगा, आपको उसके लिए कभी कविता या फिर खोटा नाटक देखना ही पड़ेगा। चलिए आगे क्या है, क्या कहता है, आपसे भेंट कर ली नहीं तो आप कहते धनियाराम आया ही नहीं। आप तो जानते हैं कि लोगों के कहने पर मुझको खड़ा होना पड़ा है। खड़ा होना का पड़ा का मतलब ये लोग मुखिया में खड़ा होने का बात कर रहा है, जिसमें कालूराम भी मुखिया में खड़ा हुआ है, धनीराम भी हुआ है, ठीक है, होना पड़ा है। और मैं तो इसी थाने का निवासी हूँ। धनीराम भी बोल रहा है कि अरे मैं तो इसी थाने का निवासी भी हूँ, लोग हमको खड़ा कर दिया। जरा ख्याल करिएगा, जितने से आप ही को लाभ होगा, ठीक है, जितने से आप ही को लाभ होगा। यहाँ कालूराम को बोल रहा है, जबकि कालूराम खुद ही खड़ा होना चाह रहा उम्मीदवार के तौर पे। तो संतू बोलता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू मीटिंग है पिपराटांड में, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है पंचानन बाबू, उसके यहाँ मीटिंग है, तो जा तो ठीक है, तुमको जाना होगा, 1 बजे गाड़ी आएगा लेने के लिए, तैयार रहना, ठीक है। तो कालूराम बोलता है उसमें, अच्छा भाई कांग्रेस के हाथ है सरकार, सिपाही पुलिस लाइसेंस परमिट, नाम तो ना लिए मन कर है किंतु को उपाय ना, ठीक है, नाम तो नहीं लेने का मन कर रहा है लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसको बोलता है लेकर रहेंगे झारखंड, लेकर रहेंगे झारखंड। 16वां दृश्य शुरू होता है चुटरा चुटरी के बीच में। चुटरा चुटरी आपको पता है कि पति पत्नी ये लोग के बीच में बात होता है। देख क्या होता है, चुटरा चुटरी जो है उसके बीच में क्या बात होता है। देख चुटरी माए, चुटरा चुटरी भाई बहन है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखने वाले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। चुटरी के माए, ये चुटरा चुटरी पति पत्नी नहीं है, चुटरा चुटरी जो है सो भाई बहन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चुटरा चुटरी लिख दिया है, और यहाँ चुटरा चुटरी ये लोग है ही नहीं इस कहानी में। ये लोग के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर तो लिखना चाहिए था इसको चुटरी माँ और चुटरा का बाप। तो चलिए ठीक है, जो भी है आपको हम समझा देते हैं। मोती जो है तो क्या बोलता है, देख चुटरी माए, तो चुटरी बोलते फिर मत चुटरी माए बोल रहे हैं, फिर मतलब फिर चुटरी माए बोली तो मोती बोलता है हाँ मैम साहब तो सीखे हैं, मतलब तुम तो सीखने लगी, आप इधर सबके नूनू नाय कहे पेबे, सब बच्चा लोग को नूनू नहीं कह सकता है, वो सबके बेबी कहना पड़ेगा, बेबी। और नाम गुलेन बदले है तो मतलब नाम सब बदलना होगा। चुटरा चुटरी, मुंडा मुंडरी, डेमरा डेबरी, गोबरा गोबरी कहना नहीं पड़ेगा, अब नाम सब बदल देना पड़ेगा। आप कहना पड़ेगा मिंटू फिंटू इंटू टिन टू, यही सब कहना पड़ेगा। किंतु हाँ गिदर सब अब हमारा बाप ना कह पाता, मतलब बच्चा लोग हमको अब बाप नहीं कह पाएगा, अब हमको सब कहेगा पापा। क्या कहेगा, पापा। चुटरी माई क्या बोलती है, एम आई के की कहे हैं, ये कोठा में ऐसा बोला जाता है, एम आई के की कहे हैं, मतलब एम आई क्या कह रहे हैं आप, बाप ना की कहते की कहे हो तो ठीक है। अरे आर पापा सुन के गिदर सब की कहूँ घटरा पीठा खातिर रैक उठते, ठीक है। और इसमें चुटरा क्या बोलता है, तनी हाइस के मने में सच्चे तो पापा कहते पहिल दाएं परे होत, ठीक है, किंतु की करी एक दिन दिग ठीक कर ही हो तो दूसर दिन भैंसक जाए, ठीक है, एक दिन ठीक ही करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो लिखा रहता है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आपको सीधा सीधा मतलब समझाते चलते हैं, इतना पढ़ के नहीं सुनाएंगे। जिनको है समझ में आता है वो कम करके सुन लीजिए। इतना हम इसको पढ़ेंगे फिर आपको हिंदी में बताएंगे तो समझ डबल लगेगा। सीधा सीधा इसका मतलब जानिए कि कह रहा है, ठीक है। हार सुन भात नहीं कह पाए तो, ठीक है, भात को भात नहीं कह पाएगा, भात को चावल कहना पड़ेगा, रोटी नहीं कहेगा, रोटी को ब्रेड कहना पड़ेगा, ठीक है। कितने दिन जंगली रहे, कितना दिन जंगली रहोगी, अब उसको सब का नाम बदल के कहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब माय कह, और हाँ सुना गिदर सब अब तोरा माय ना कह, तो मतलब तुमको माँ नहीं कहेगा, अब तुमको मम्मी कहेगा, ठीक है। तो चुटरी रागे तेजे मतलब गुस्सा में बोलती है, माय तोर मोटकी बहनिया की कहब थन, मामी तोर मोटकी बहनिया की कहब थन, अपने पति को बोल रहा है कि मामी तोर मोटकी बहनिया की कहब थन, चुटरी बोल रही है, ठीक है। कहथुन हमरा मामी कहता, मामी बने खला तो यह थुरुर मुहा थीन, ठीक है। तो मामी समझ रही हालांकि मम्मी होगी। तो चुटरा बोलता ओ तो राय गए, अंग्रेज सब माँ के मामी कहथिन, मतलब अंग्रेज सब माँ को मम्मी कहता है। चुटरी फट से कह लगला यार बहन के भौजी बोलता है क्या वो लोग। चुटरी नहीं ऐसा। तो चुटरी देख चुटरी माए माथा खराब ना करी है, मतलब माथा खराब ना कर, ठीक है। एखन बहुत सीखे ले बाकी हो, सब बहुत सीखना बाकी है। अब कोटा हिंदी बांग्ला फारसी से कम नहीं चलेगा, अब अंग्रेजी बोलने के लिए सीखना होगा, ठीक है।
आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। ठीक है, बीच में हंसते हंसते दमयंती प्रवेश, दमयंती का प्रवेश था, नहीं नहीं आप एक गधा है। चुट्टा चुट्टी की तरफ देखे, चुटरी अच्छा बहिन तो इनका पारबे हम जाही, मतलब हाँ बहिन अब तो तू ही इनका पारबे हम जाही करके प्रस्थान कर गई चुटरी। दमयंती बोलती है जी हाँ मोती के और क्या खबर है दमयंती, सब ठीक है। अच्छा आप आज का आपने आज का पेपर पढ़ा? मोती बोलता नहीं तो क्या बात है दमयंती, एक अजीब खबर छपी है। फिर मोती बोलता है कैसी खबर भाई? दमयंती बोलता है मैं सुनाती हूँ। ठीक है मैं सुनाती हूँ, कान खोलकर सुनिए। तो मोती बोलता है कि सुनाओ। फिर दमयंती बोलती है अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं, अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं। मोती तो भौं भौं कौन करेंगे? मोती बोलने लगा कि तो भौं भौं कौन करेंगे? दमयंती आप जैसे जो विलायती बोली आप जैसे जो विलायती बोली भाषा चाल ढाल और रहन सहन में आन शान देखते हैं वही लोग अब भौं भौं करेंगे, वो लोग अब राम राम कुत्ता लोग करेगा। उसके बाद देखिए 17वां दृश्य लिख दिया यहाँ पे आपके, इसके पीछे आप देखिए कौन सा दृश्य था दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ देखिए 16वां दृश्य था, ये 17वां, ठीक है 17, ठीक है 17वां दृश्य है यहाँ, 70 वहां दृश्य लिख दिया है। ठीक है ये 17 है, 17 दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं आप समझ रहे होंगे आई होप। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मजा मस्ती लेते हुए पढ़िए, कोई मतलब सुनिए, और जो भी इस चैनल पे है नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है लाइक जो नहीं किए पहले लाइक कर लीजिए। चलिए शंभू बोलता है, शंभू बहुत लंबा चौड़ा बात बोलने लगा है। शंभू क्या बोलने लगा है? एक भाषण के सभा में शंभू बोलने लगा है, जो पढ़ लिख कर अब जो पढ़ा लिखा था लेकिन अब कवि भी बन गया है। ठीक है क्या बोलने लगा है? हमनी का घर द्वार जमीन नदी नाला पहाड़ पर्वत वन जंगल हाट बाट किंतु कोन्होटा के हमनी का, मतलब सब हम लोग का वो है लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं है। सब सफेद लौके का अधिकार, सब में लोगों का अधिकार हो गया जो हम लोग का अपना है। आज हमनी बोका हमनी के दिनहीन पतित, आज हमनी बोका मतलब हम ही लोग जो है सो बोका बेवकूफ हो गए हैं और दिनहीन पतित हो गए। हमनी के धरती सोना उगले है। ठीक है हमनी के धरती सोना उगलने लगा है, और किंतु मजाल है कि भिखारी शरणार्थी। ठीक है आज हमनी का अपने घर में भिखारी शरणार्थी, ठीक है आज हम लोग अपने ही घर में भिखारी हो गए, शरणार्थी हो गए, सब दूसरा कोई लूटने लगा है। हमनी के कहूँ ठहरक न है, हमनी बाटे सब है रास्ता बंद, मतलब हम लोग कहीं जगह नहीं बचा, हम लोग के पास सब कुछ रास्ता जो है सो बंद हो गया। सभी रास्ते पर पसार के बैसल है, दुधिया नाग जे आपन दिगे एते देखल है, पुआ उठे हैं। ठीक है हम लोग तरफ जो बाहर से आया हुआ लोग हैं, हम लोग को तरफ नाग की तरह देखता है, और हम लोग अपने ही जगह पे शरणार्थी की तरह रहने लगे हैं। तो एक ये कहानी अभी हाल फिलहाल जो आपको उठी हुई थी, जिसमें क्रांतिकारी आपको ये है जो बोकारो साइड में उठा हुआ था, जो अभी हाल फिलहाल आपको फेसबुक के माध्यम से बहुत ज्यादा युवा 32 खतियान को लेकर उनका नाम उसी पे लगता है जैसे कि शंभू वही है इस तरह से। खैर इसमें जो है उसकी बातें करते हैं, किंतु हमनी के रोटी ठीक ना है, अब हमनी टूअर ऐसन टुआय बुलाली, मतलब अब हम लोग रोटी का ठीक नहीं, हम लोग टूअर जैसन घूमते रहते हैं। ठीक है आज दल बदली की, आज दल बदल का जो जमाना है, जातीय युग है, मतलब जाति प्रथा का युग है। ऐसा राष्ट्र प्रेम ना है, देशभक्ति ना है, मानुष के ऊपर प्रेम ना, कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। ठीक है कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है किसी तरह का। ठीक है और इसी के साथ क्या है कि कोई मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, हमनी खातिर चेष्टा कर तो। ठीक है हम लोग को कोई चेष्टा नहीं करता है, नौकरी चाकरी खातिर क्या चेष्टा करता है, हम लोग नौकरी चाकरी के लिए कौन चेष्टा करता है, कौन इच्छा करता है? दिल्ली के ऊ ना है, पटनों के हमनी के क्यों ना, मतलब हम लोग को कोई दिल्ली में नहीं है ना हम लोग को पटना में है, जो हम लोग को सुख दुख की दुनिया सुना था, हम लोग को कोई बाहर है ही नहीं, हम लोग जो है सो यही है और इसी स्थिति में रह गए। ठीक है तो यही सब बातें जो है सो शंभू वहां पर करते रहते हैं भाषण के दौरान पे। तो जिया काटा जहां संग जीतो,
ठीक है, गढ़ते रह तो हमनियों के जिए काटा मतलब जीने का दीक्षा जहाँ जहाँ जाएगा ये सब चीज गढ़ता रहेगा। हमनियों के कोई उपाय करे तो मतलब हम लोग को भी कोई उपाय करना होगा। ठीक है, विशाल भारतीय मानचित्र में हमनी के को अपन स्थान बनना, तो विशाल भारत का जो मानचित्र है इतना विशाल है, उसमें हम लोग का भी अपना जगह बनाना होगा। और हम जानी हम मानी हम खोजी जे हमारे क्षेत्र हिंदुस्तानी हर क्षेत्र लोग रहता। हम यही जानते हैं, यही मानते हैं कि हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में हम लोग का रोग रहे, रोजी रोटी कमाता। ठीक है, रोजी रोटी कमाए, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे यदि ना हो पाते तो भारत के एगो राष्ट्र कोनो माने नहीं। तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो भारत एगो राष्ट्र का कोई मान नहीं हो जाएगा, कोई मत का मतलब नहीं हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये आपको सर्वधर्म संपन्न देश है तो इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा कि लोग कहीं भी जाके रह कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का क्या है कि ये यहाँ पे कहना चाह रहा है शंभू कि हम लोग का यहाँ अपना खुद का जगह का पहचान मिट चुका है, तो ये हम लोग का अपना जगह होना चाहिए। चलिए, और क्या है कि जखन हमने क्षेत्र तखनी क्षेत्र चाबी काटी हमने हाथे रहत उ सभे हाथे ना है। ठीक है, तब जब हम लोग चाहेंगे तो इस क्षेत्र का जो चाबी काटी है सब हम लोग के हाथ में आएंगे। देखिए यहाँ पर आपको अपने कहानी का जो शीर्षक है, अपने कहानी का जो की पॉइंट्स है, इस क्षेत्र का चाबी मतलब ऑपरेशन पावर आपके हाथ में रहेगा। इस जंगल जमीन का जो काठी है मतलब चाबी और उसका काठी सब उसके हाथ में रहेगा, इसलिए चाबी को काठी से बनाकर इसमें प्रेजेंट किया गया है कि इस क्षेत्र का जो है सो ऑपरेशन पावर, इस क्षेत्र का जंगल जमीन काठी सब मेरा होगा। हमें हाथे रहत सबे हाथे ना, जो सबके हाथ में नहीं रहेगा। भाई सब अब हमर समय ना है। ठीक है, अब एक मत हो के आगे बढ़ा। ठीक है, अब सब समय नहीं है, सब एक मत हो के आगे बढ़ो और जय हिंद का क्यों अपना खत्म करते हैं। फिर 18वां दृश्य शुरू होता है। दोस्तों 18 दृश्यों में क्या होता है कि कालूराम और संतू के बीच में बात होता है। कालूराम क्या बोलता है, कालूराम देखिए क्या बोलता है, संतू ये सब की हो रहल है जे सब लोग आगू, तो सब लोग आगू तरह आए के खड़ा हवे नहीं पारले। ठीक है, आज जो है सब हमारा आंख देख कर जो हम ये सब क्या हो रहा है, जो हम लोग जो मेरे सामने कभी खड़ा नहीं हो पाता था, सब आंख दिखा रहा है। आज सब क्या होने लगा है, 10 बच्चा आगू पहले बेटा सबके मुही दल थी। ठीक है, 10 बच्चर पहले जो हुआ था सब लोग खत्म हो गया, चमड़ा छाल के गाछे टांग दल थी। ठीक है, किंतु अफसोस आज हमारा समय बदल गया है। ठीक है, सब भूल गया पहले मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन तो अफसोस आज सब समय बदल गया है, सब भूल गया है। संतु हाँ मालिक, आज हाडी डोमार चमार मुची सब पढ़ के तनी नौकरी करे लागल है ने। आज जहिया से, ठीक है, जहिया से समूह गाँव आयल है, गाँव के हवे बदल गए है। ठीक है, अब जब से शंभू बाहर से आया तब से गांव का हवा बदल गया है। इतने में पासे जोर से आवाज भैले, जय शंभू बाबू जय। कालूराम ई कथी का आवाज, संतु कान पैते के सुने है और हुले खुले के देखे है। संतु हाँ मालिक, हाँ तो मालिक, लोग गोला यह देखे आवत, लोग जो है सो इसी तरफ आ रहा है। आज देश का हवा खराब हो गया है, गरीब सब जो है सो खेपा गया है, मतलब थोड़ा सा पागल हो गया है। ठीक है, सब महाजन के गेल हत, महाजन सब के लूटे पाटे लागल हत। ठीक है, महाजन सबको लूटने पाटने लगा है। यही सब चीज लेकर जो है सो संतु कालूराम को बोलता है। तो कालूराम बोलता है, संतु जो तो तनी बेच के देख के जाइन सुइन आर पाछे सालाइन। ठीक है, सालाइन का मतलब होता है पीछे आकर हमको फिर बताना कि पहले जाके पूछो समझो क्या हो रहा है। संतु बोलता है, उसके बाद जाए हैं संतु यहाँ पर बोलता है, संतु यहाँ पर क्या बोलता है, संतु जहाँ यार तो नहीं हड़बड़ाए लहावे है तो जब ठीक है संतु जाओ तो देखो और क्या है हड़बड़ा क्या हमको बता। तो संतु बोलता है, मालिक बड़ी लोग बड़का भीड़ सब यह दिखे आवे है, शंभुआ है सब लोग यही तरफ आ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो कालूराम बोलता है, जो मोहन के बंदूक लेके कोठे चढ़ जाए कहीं। ठीक है, जाओ मोहन के बंदूक लेकर कोठा में कहीं चढ़ के बैठा रहो, कहीं तनिको गोलमाल कर भूल दे। ठीक है, कुछ भी गोलमाल होगा उसमें गोली चला देंगे, देखल जीते जे होते सो उसका देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। और कपाट घरे तो कार धनुक मुकाए राख। ठीक है, और कपाट घर जो होता है मतलब किनारे का कोई घर होता है, वहां पर तुम जो है सो बंदूक भी छुपा के रखना, लड़ने का काम अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो। और हमारे खातिर
वह खूटी दे, फरसा टा रखल है, जल्दी कर। सब कुर्सी में फरसा रखा हुआ, वो भी लेते आओ मेरे लिए। सब कपाट बंद कर दे, सब कपाट मतलब सब दरवाजा बंद कर दो। तो शंभू का प्रवेश हो जाता है उसमें। तो शंभू बोलता है प्रणाम चचा। कालूराम के कालूराम थरथराए देव कांधे से शंभू आज ऐसे दल बदल लेके, ठीक, कहाँ शंभू इतना दल बदल लेके? शंभू बोलता तो ठीक चचा, तो ठीक, तो घबराए बुझा है। कालूराम नाय नाय तोर, नाय नाय तोर रहते हमारे कथिक डर, कथिक भय, तुम्हारे रहते हमको किस चीज का डर है, कैसा भय है? तो कालूराम बोलता है, शंभू बोलता है जरूर यह आशा कर ही तौर से, किंतु युग के चिन्ह भूल, युग के चिन्ह भूल नाय करिए चचा, ठीक है, युग को समय को भूलने का आपको भूलना नहीं है चाचा, ठीक है। तो कालूराम बोलता हम भूल कनिहार लोक नाय शंभू, हम ये सब बोलने वाला लोक नहीं है शंभू, अच्छा तो काहे आयल है? तो फिर आगे पूछता काहे? तो शंभू बोलता है गाँव में एगो स्कूल बनने की इच्छा है, तो एगो मोट रकम दिए है, तो मतलब गांव में एक ठो स्कूल बनाने का इच्छा है, हाँ तुमको एक ठो मोट रकम देना होगा। तो कालूराम बोलता है जैसन तो इच्छा है, स्कूल होना बड़ा दरकार है, संगे संगे अस्पतालों खातिर चेष्टा कर, मतलब संग संग अस्पताल के लिए भी चेष्टा करिए, ठीक है। ये बयानबाजी करने लगा है कालूराम, इसको इस सब से मतलब नहीं रहता है, लेकिन स्थिति देखते हुए बोला हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, तो अस्पताल भी बनाने का चेष्टा करो। उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद शंभू जो है सो बच्चा अच्छा तो कते लिख दियो, तो नाम है मतलब कितना लिख दे? तो कालूराम बोलते हैं 10 टका लिख दे, मतलब 10 रुपया। तो शंभू बोलता है कि 10 टके कैसे होता चाचा, ये कोई गांव का पूजा नहीं है, 50 टका खर्चा है कि तुम्हारा 10 रुपया लिख दिए। तो कालूराम जे तो इच्छा है लिख दे बाबू, तो ठीक है 500 रुपए लिख देता है शंभू। कालूराम 500 ठीक है शंभू, 500 बाप रे, मतलब कहकर बोलने लगता है साहब कालूराम। तो शंभू बोलता है कि तो ना देवे तो के देते चाचा। कालूराम अच्छा जे का कैलहर परसू है हमार खरिहाने कहाँ है, ठीक है, एगो बेटा है, मतलब हमार कौन है, एगो बेटा हल सेउल कहीं चल गया, धर्मो तो हो, ठीक है, एक तो हमारा बेटा था वो भी कहीं चल गया, तो धर्मो तो होगा। फिर 19वां दृश्य शुरू होता है। 19वां दृश्य में क्या होता है दोस्तों, कालूराम जो है वो बोलना शुरू कर देता है। कालूराम क्या बोलता है कि जो तो समरा आर मंगरा के टाई के आन इस शंभुआ के रह दिले काम ना चलतो, ठीक है, काल्हे बाछा के बाप से भेंट करभी, ठीक है, बाछा के बाप से कल भेंट करे, तो संभव ग्रहण देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इतना मतलब सबको दल बदल लेके चलता है, पैसा कौड़ी भी लेके इतना पैसा मांग रहा है। तो संतु बोलता है सलाम करके चल दिया। सुगिया का प्रवेश हुआ तो वहां कर्मी क्या बोलता है, देखिए कर्मी भी कोई है वहां पे, गोड़ लागे मालिक। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कहानी में आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ बताया गया है सुगिया का नाटक जो है सुगिया का प्रवेश है, मतलब सुगिया आएगा तो सुगिया बोलेगा ना, तो यहाँ कर्मी शुरू हो गया बोलना, यहाँ लिखना चाहिए था कर्मी प्रवेश। तो यही सब चीज करेक्शन होता है जो आपको करके बता रहे हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते जाइए क्या है। हाँ चलिए आगे क्या है, कर्मी क्या बोलता है, गोड़ लागे मालिक, मतलब गोड़ लागे मालिक। कालूराम क्या बोलता है, कंधे सुगी वो पीड़ा टाइन ले आर 22, मतलब वो बैठने वाला पीड़ा होता है एक तो लकड़ी का बना होता है, उसको खींच लो और बैठो। कर्मी बोलता है मुहे भाव बनाए के अबरी हम नाय मानबो, कोनो नाय सुनबो मालिक, बाप रे एक महीना से पटेते पटवे पारले ही पटवे नाय करे, कते कर ही तब जाके पटवे है, जड़ी बूटी नगद 500 टका खर्च, ठीक है। कर्मी तो कालूराम आर ने कोनो बूढ़ी तो ठीक है, ठीक कर रखल है, ठीक। कर्मी बोलता है बूढ़ी की कहे भाई, देखले गिर जीबे, 15 तो भेले ना है, ठीक है। कालूराम बोलता है देखिए इस कहानी में कुछ पता ही नहीं चला कि क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए आगे पता चलेगा, अभी संवाद ऑटोमेटिक आगे लिंक हो जाएगा। कालूराम बोलता है अच्छा तो भगवान के प्रसाद पैते देरी पाहे काहे, आजो सागे एगो मुर्गी काट रखी है, ठीक है, सांझे को मुर्गी काट रखे हैं ले 10 गो टका रख, ठीक है, आज शाम को भी एक मुर्गी काट कर रखना है, एक लो 10 रुपया लो। संतु बोलता है जफरा तो घरे मालिक, ठीक है, जफरा तो घरे मालिक किंतु मंगरा बायद गेलो, ठीक है, मंगरा गाय बायद गेलो, हम काहे सुने किंतु शंभुक नाम। संतु बोलता है, संतु कब बोलता है, संतु बोलने लगता है, देखिए कौन कहाँ प्रवेश कर रहा है यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आप देखते चलिए। संतु जो है
संतु जो है जफरा तो घरे मालिक किंतु मंगरा बायत गेल हो। ठीक है, मंगरा बायत मतलब बायत होता है एक तो खेत टाइप का चीज होता है कि जफरा तो घर में है लेकिन मंगरा बायत गया है। संतु जो उधर से बुलाने के लिए बोला गया था वही संतु जो है सो आकर बोलता है कि जफरा जो घर में है लेकिन मंगरा जो है सो बायत गया, मतलब खेत तरफ जो होता है वो उधर गया हुआ है। हम सब क्या सुनली किंतु शंभुआ का नाम सुनते तेज भेलो। ठीक है, बड़का बड़का लाल 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 आंख करके कहे लागलो, शंभुआ देही एगो रोड़ी गिरले, कलुआ के एगो खपरा पता नहीं रहते बुझले, जल्दी मैंने कह रहा है कि जल्दी जाके कलुआ राम के कह दे। ठीक है, जल्दी जाके कलुआ राम को कह दो। ठीक है, कह दो, नहीं तो तुम ही बुझबे संतु, तू ही बुझबे संतु, नहीं तो तुम ही बुझोगे संतु। और इसमें क्या बात हो रही है, इसमें जो बात हो रही है हम अन्न खाए खाए के मोटाइल रहल हैं। ठीक है, हमार अन्न खाए खाए के मोटाइल रहल है, मतलब मेरा ही खा खा के तुम लोग मोटा हो रहा है। जाके बोल दो कि हम ही लोग का खा खा के मोटा हो रहा है, तुम हम ही लोग से तेज बनता है। तो उसी समय कालू राम जो है सो आश्चर्य होकर बोलता है कि ऐसा। ठीक है, तो सिपाही दरोगा लठे डकैत आज सब शंभू गोटे गांव शंभू, मैंने आज सब जो है पूरा गांव शंभू का हो गया है, आसपास सब शंभू हो गया, जनी मरद जवान बूढ़ा शंभू के सब के मुंह में शंभू ही है। जंदे हवा पीठ तंदे करे हो, मतलब जंदे हवा जो जिधर हवा चलेगा उधर ही पीठ करना होगा, मतलब हवा के हिसाब से अब हमको बढ़ना पड़ेगा, वो कह रहा है कालू राम। और एखन आर को उपाय नहीं, मतलब कोई उपाय नहीं है, आर हमर हइये के है, और हमारा हइये कौन है, जैनी मर गेलो, एक बेटा हलो से कंधे चल गेलो, मतलब जैनी मर गेलो, मतलब पत्नी मर गई है, एक बच्चा था सो कहाँ पता नहीं कहाँ चल गया, संपत्ति खातर ककर खातिर छटपटी। ठीक है, ककर खातिर छटपटी, काहे खातिर रहते छटपटी, शंभुओ तो मानुष लागे, जो संतु शंभू के डाय कान, हम ओकरा सब दे के काशी बास करब, बड़ी पाप कर नहीं अब तनु पुण्यो करी। तो संतु जो जाहे उसी उसके बाद शंभू का वहां प्रवेश होता है। तो शंभू बोलता है कि की लागो चाचा, तो कालू राम बोलता है कायल है बिहाने को मीटिंग कर, गाँव में सब लोग के जमा कर। ठीक है, हमरा कुछ कहे के तनी तो ही मानुष शंभू, मतलब तुम ही मनुष्य शंभू, तोरे जीवन सार्थक हो, तुम्हारा ही जीवन सार्थक हो, आज से हम तोर चला, आज से हम तुम्हारा चेला है। तो शंभू क्या बोलता है, ई की कहे चाचा, इतने विपरीत कैसे भय गए, मतलब इतना विपरीत कैसे हो गया, अभी तो तुम कुछ और थे, अभी अचानक से क्या हो गए। तो इसी में कालू राम क्या बोलता है, इतने दिन हमारा नींद टूटा शंभू, इतना दिन पर हमारा नींद टूटा शंभू, दुनिया प्याजे बोकला। ठीक है, दुनिया के जो प्याज का है सो बोकला हो गए हैं, जो एकदम हल्का भी है और कोई बेकार भी हो गए हैं। ठीक है, सब तुच्छ हो गया है, सब बेकार हो गया है। लोग खातिर यदि जनहित कुछ करल जाए पारे औटे काम, मतलब कोई लोग के हित में अगर कुछ कर पाएंगे तो वही काम है। ठीक है, यहाँ कोई देखिए कहीं ये कालू राम कोई चाल तो नहीं खेल रहा है आगे के लिए, बहुत कम कहानी है दोस्तों। देखिए अब थोड़ी सी नाटक बची हुई है, अब देखिए आगे लास्ट में पता चलेगा कोई चाल तो नहीं खेल रहा है कालू राम। चलिए देखते हैं आगे। हम तो आर पढ़ा लिखल ना, हम पढ़ा लिखा भी नहीं है, और हम तब इता बुझे पारे लागले ना, ये सब बुझ को हम अब जो है सो समझने लगे हैं ये सब चीज को। ठीक है, तो शंभू बोलता अच्छा चाचा हम तैयार हैं, तोर जे इच्छा, किंतु हम ऐसा कोनो काम नहीं करबो जेटा समाजिक अमंगल हवे, हमर अमंगल हवे तोर अमंगल हवे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम अमंगल होगा, ना मेरा अमंगल होगा ना आपका मंगल होगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा। हम सबके मंगल खातिर अपन समर्पण कर दे ही चाचा, हम सबके मंगल के अपन समर्पण कर दे चाचा, हम अठिन भेदभाव कहा किंतु दुष्ट नाश करे है। और तो चाचा अच्छा तो फिर कायल ठीक है फिर कायल कह के प्रस्थान कर गया कि ठीक है फिर कल शंभू कालू गांव में कुछ लोग, शंभू बोला वहां सब लोग, विश्व दृश्य है जिसमें वो मिलता है। अब देखिए कालू राम यहाँ क्या बोलता है, हम ही गाँव में 40 बच्चा आगू आयल हली भिखारी बन के, दर दरे के ठोकर खाए के से हमरा ठीन ठहर मिलल ई गाँव है। ठीक है, हम 40 साल पहले इस गांव में आए थे और वो भिखारी बन के ठोकर खाए थे, हमको इस गांव में जगह मिला है। ठीक है, ये गांव लोग बहुत सीधा साधा और सरल है, गांव प्रेम में डूबला हम नाजायज फायदा उठेली, मतलब ठीक है प्रेम में सबको डुबा के हम नाजायज फायदा उठाने लगे।
वो नाजायज फायदा उठाने लगे, देखते देखते धनी मानी, देखते देखते बहुत पैसा वाला हो गए। ठीक है, रक्त के स्वाद पाए, रक्त का स्वाद हम पाके खूंखार हो गए हैं और दशा मेरा अभी ये हो गया है। जते पारो आर हमरो आरो आरो रोग लागल, जितना हम पता नहीं कौन कौन सा शरीर में रोग लग गया है। स्वार्थे हम काना भई गए थे, स्वार्थे हम काना भई गए मतलब स्वार्थ में हम एकदम काना हो गए कि हम सीधा देखते ही नहीं है। ठीक है, मनुष्य के बोका बुझे लगली, मनुष्य के हम बुर्बक समझने लगे हैं। ठीक है, और आगे क्या कहता है, दया धर्म हम सब छोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ दया धर्म हम सब छोड़ दिए हैं। रह गेल छल प्रपंच लोभ, ठीक है, सब लूट ली, सब हमारा लूट लिए। अब पाप हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मतलब क्या पाप नहीं किए हैं, किंतु आज हमार आंख खुल गया है, मतलब आज हमारा आंख खुल गया है। हम पाप जो किए हैं इस सब पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अब हम सारा संपत्ति गांव के दे के काशी जाने का काशी जाके वास करेंगे। अब हमारा यही इच्छा है। शंभू बोलता है फिर, ना तोरा काशी ना जाए मिल तो चचा, तोर हमनी बीचे रहा, तोर संपत्ति हमनी ना चाहिए। तो ऐते कर कि गांव वालन के कैसे कैसे वो मुठा अन्न मिले, कैसे न्याय मिले। ठीक है, ऐसा करके देखो एक मुठा अन्न मिले, एक न्याय मिले। ठीक है, तो गांव वाला सब जय जय कालू राम जय। इतने में कालू राम एक बेटा रोहन जे घर से भाग गया, मंचे करे बोला बाप के प्रणाम करे कि कहे लगला। रोहन जो कालू राम का बच्चा भाग गया था वो रोहन आ गया है। ठीक है, वो बोलता है आज हम अपने के कालू राम के बेटा कहते गर्व करिए, मतलब आज हम कालू राम का बेटा कहने में अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। एक दिन हम बदनीयत बाप के उत्पीड़न से, ठीक है, बाप के उत्पीड़न से ही घर को छोड़कर भाग गए थे। तो शंभू बीच में टोक के सुन शांत हो रोहन, हमरा कालू राम से प्रार्थना जे अपन संपत्ति अपन कब्जे राखो, हमनी के अनखार संपत्ति नाए सतमती चाहिए। हम लोग को संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को जो है सो बस सतमती चाहिए। ठीक है, शंभू बोलता है ये बात। ठीक है, अब कालू राम ना ये हवे ना पारे। तो रोहन बोलता है क्षमा करिए शंभूदा, हमरा देख के पाछो तोर गलानी होत हो, तो हमार भविष्य लेके सोचे हैं किंतु इटा भूल संभुदा कते कते बूढ़ा मरे का अपन घड़ी गिदर बुतरू चिंतक लेके ही धरती परताय करत। ठीक है, तुम हमारा रोहन बोलता है कि तुम्हारा भविष्य का चिंता करता है शंभुदा। और आगे फिर देखिए क्या होता है। आज हमार तोर से गांव वाला से निवेदन है, जब बापा गोटे संपत्ति गाँव के हित में लागल, हमनी के मिलल जुलल की खेती करब। हमारा जो बाप का पूरा संपत्ति है वो गांव के हित में होना चाहिए, मिलना चाहिए। और हमनी सभी के बाइट ले हमनी के ई गांव के सड़क बनवा, मतलब हम लोग संपत्ति जो है सो पूरा हम लोग बांट लेते हैं और इसको स्वर्ग बनाते हैं। अन्न भर के प्रेमिक धार बवल, मतलब अन्न भर के इसमें गांव में पूरा गांव में अन्न भर के और प्रेम का धार जो है सो इस गांव में बहाते हैं। भगवान हमनी के शुद्ध बुद्धि दे, तो हम भगवान हम लोग को शुद्ध बुद्धि देंगे। यही सब रोहन बोलने लगता है। मतलब रोहन जो है यहाँ पे अपने बाप की संपत्ति को पूरे गांव में इक्वल बांटने की कोशिश करता है, ताकि संपत्ति की वजह से, खाने की वजह से किसी को परेशानी ना हो और सब गांव में अच्छे से रहे, गांव एक स्वर्ग बन जाए। कालू राम जो बोलता है देखिए यही खत्म हो जाता है पट्टा शेप। तो लेकिन कालू राम यहाँ क्या बोलता है, बाढ़ के ले शंभू अपन चाबी काठी ले। शंभू अपने क्षेत्र का जो चाबी काठी की बात की गई थी सब कुछ अपना शंभू को दे देता है। गांव वाला जो है तो कालू राम जय, रोहनेक जय, शंभू बाबू जय। ठीक है, कालू राम और शंभू और सबका जय करने लगता है। यही खत्म होता है दोस्तों नाटक। एक पूरी चाबी काठी खत्म हो गई आप लोगों के सामने। ये पार्ट 2 था। अब आप लोगों से उम्मीद है कि ये जो बनाया गया है, ठीक है, इसमें क्या देखें कि कालू राम बाद में एक अच्छा इंसान बन जाता है और ये जो चाबी काठी की दूसरी जो पार्ट है ये कंप्लीट हुई है। जो यहाँ तक अभी देख रहे होंगे वाकई उनको अच्छा लगा होगा, या वो अपने सिलेबस को लेकर बहुत ही सीरियस होंगे। तो यहाँ तक जो बने हुए हैं उनके लिए एक और है कि अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक बहुत कम स्टूडेंट पहुंचे होंगे मुझे पता है, लेकिन जितने स्टूडेंट पहुंचेंगे फाइनली वो एसएससी सीजीएल सचिवालय का जो वैकेंसी है वही लेंगे, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने वाले स्टूडेंट में पेशेंस होगा। पेशेंस के बिना आप एसएससी सीजीएल क्या झारखंड में कोई नौकरी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप देखिए झारखंड की नौकरी लेने के लिए जो है सो आपको इस तरह की चीजें पढ़नी होगी, कोई उपाय नहीं है।
तो आप क्या कीजिए, छैहर अगर आप नहीं देखें तो पूरी कहानी देखिए, उसका एमसीक्यूज जरूर देखिए। मेरा सजेशन है, अगर आप सजेशन की बात करते हैं तो पहले जो है तो आप पहले इस पूरी कहानी देख लीजिए छैहर की, जो आपको इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन नीचे मिलेगा, लिंक मिलेगा, या चैनल पे जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट में उसका अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। पूरी कहानी को देखिए, उसके बाद उसका एमसीक्यूज देखिए। सोन माटी की कहानी भी चल रही थी, बीच में रोका गया था क्योंकि स्टूडेंट उसको रोक के रखते हैं कि आगे एग्जाम के टाइम में देखना है, तो वैसा नहीं करें, आप पे लोड हो जाएगा। उसमें भी जो हुई है उसको देख लीजिएगा। आंखें गिर भी 72 कविता में 30 कविता हो चुकी है, उसको भी कंटिन्यू करने का प्रोसेस में है। तो आगे जो भी बातें होंगी आप तक पहुंचेगी। आई होप आप लोगों को ये खोटा का नाटक अच्छा लगा होगा। आप जितने भी छात्र अभी तक जुड़े हुए हैं, जरूर आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप अगर यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो आप में बेहद बहुत पेशेंस है, और आप लोग जरूर इस चीज को, आप सचिवालय के लायक हैं, आप सचिवालय में एक पोस्ट पाने के लायक जरूर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। इसी के अब चाबी काठी खत्म हो चुकी है, तो इस पे एक छोटा सा या फिर जितना क्वेश्चंस बन सकता है एमसीक्यूज उस पे आएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतने कम लोग होंगे इतना दूर तक, अगर सब आप लाइक नहीं करते हैं तो हमारा थोड़ा सा बनाने का मन भी नहीं करता है, इसलिए आप लाइक कर देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।